सबसे पहले बात करेंगे स्मॉग की सूरत हाल के हवाले से। स्मॉग की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जुमे और हफ्ते की रात भारी गाड़ियां लाहौर में दाखिल नहीं हो सकेंगी। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईंधन, अद्वियात और अशिया खुरनोश की तरसील वाली ट्रांसपोर्ट पाबंदी से मुस्तस्ना करार दे दी गई है। मुसाफिर बसों, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद नहीं होगी। ये अहम फैसला किया गया है। स्मॉग की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। जुमा और हफ्ते की रात भारी गाड़ियां लाहौर में दाखिल नहीं हो सकेंगी। महकमा माहौलियात ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं। मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़ अरसलान हैदर ने। अरसलान, बताइएगा क्या इक़दाम किए जाने पंजाब हुकूमत की जानिब से, और इससे पहले ग्रीन लॉकडाउन भी किया गया, क्या वो उस पर कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो पाया जो अहदाफ थे, और अब क्या किया गया फैसला? स्मॉग की संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा अदारा माहौलियात की जानिब से जो है वो ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर में भारी गाड़ियां जो है वो दाखिल नहीं हो सकेंगी, और इसका इतलाक जो है वो 8 नवंबर से 31 जनवरी तक जो है वो होगा। लेकिन नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट की हामिल जो गाड़ी है, जिनमें फायर ब्रिगेड और इसके साथ पुलिस और एम्बुलेंस जो है वो शहर में दाखिल हो सकेंगी, और इसी तरह जो उनको इस्तिस्ना हासिल है, और इसी तरह जो अद्वियात सप्लाई करती हैं, ईंधन सप्लाई करती हैं और अस्पतालों का जो सामान सप्लाई करती है, उन गाड़ियों पर भी पाबंदी जो है वो आयद नहीं होगी, उनको इस्तिस्ना है। लेकिन उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होना लाजमी है गाड़ियों का। इसी तरह इसका इतलाक जो है वो अब अगले हफ्ते से एक बाकायदा तौर पे कर दिया जाएगा। इस वक्त हम ठोकर न्याज में एक चौक पे खड़े हुए हैं, क्योंकि अगले हफ्ते से इस बात का इतलाक होना है। अभी तो जो भारी भरकम गाड़ियाँ, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, वो शहर में दाखिल हो रही हैं, लेकिन अगले हफ्ते से जो है वो इस पर बाकायदा इतलाक कर दिया जाएगा, और जो भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ी होगी जिससे माहौल जो है वो ख़राब होगा, और उसको जो है वो शहर में उस पर पाबंदी आयद होगी। और जिन इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन किया गया, वहाँ पर चिंची रिक्शों की और जो भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ थी, वहाँ पर उनका दाखिला ममनू करार दे दिया गया, जिस पर बाकायदा अब जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वहाँ पर नाकाजात लगाए गए हैं। कोई चिंची रिक्शा उस एरिया में दाखिल नहीं हो रहा, और कोई भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ी जो है वो उसमें दाखिल नहीं हो रही, और जो भी इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करेगा उस पर दफ़ा 188 PPC के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और उस पर कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ठीक है अरसलान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहें। फ़िज़ाई आलूदगी से निपटने और जहरीली गैसों का अखराज रोकने के लिए इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसके तहत गाड़ियों, फैक्ट्री से जहरीली गैसों का अखराज, कूड़ा और ज़रूरी फजला जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शहर इक़्तिदार की क्या सूरत हाल है जानते हैं। हमें जॉइन किया ज़िशान गर्देज़ी ने। ज़िशान, बताइएगा यहाँ पर स्मॉग की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से हुकूमत को एक ख़त लिखा गया था, जिसमें हुकूमत की गई थी कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में क्योंकि सर्दियां जो है वो मौसम शुरू हो गया, जिसके बायस स्मोक का जो ख़तरा है वो मौजूद है। लिहाजा जो है ज़िला इंतज़ामिया को हदायत की जाए कि वो जो है वो प्रोटेक्शन एजेंसी की मदद करे। जिसके बाद आज बाकायदा तौर पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में आइंदा 2 माह के लिए स्मोक के बायस दफ़ा 144 नाफज होगा। इसके साथ साथ जो जहरीली गैस छोड़ने वाली फैक्ट्रियां हैं और कूड़ा क्रिकेट जलाने पर भी जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। आइंदा 2 माह के लिए इस्लामाबाद में 144 लगा दिया गया है, जबकि पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक नवंबर से फरवरी तक जो है, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, जिसके बायस ये जो मंथ है इनमें जो है स्मोक का खतरा रहता है, और इसके पेश नज़र जो है ये तमाम तर इंतजाम जो है किए गए हैं। जी ठीक है ज़िशान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहें। हमें माहिर माहौलियात मरियम शबीर ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी उनकी राय लेते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर हुकूमत पाकिस्तान को इस पर क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे स्मॉग का ख़ात्मा जो है वो मुमकिन हो पाए। मरियम, कहिएगा कि अभी जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो आपके सामने हैं, आपको लगता है कि तसल्ली बख्श इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से? और दूसरा ये भी कहिएगा कि क्या इक़दाम ऐसे होने चाहिए जिससे वाकई में हम फॉर द लॉन्गर टर्म जो है वो हम इस पर काबू पा सकते हैं स्मॉग पर?
जी, बिल्कुल जो अभी तक इक़दामात किए जा रहे हैं, वो हमेशा की तरह के ही हैं, यानी कि हंगामी बुनियादों के इक़दामात हैं। मिसाल के तौर पर स्कूलों को बंद करना या इस तरह के दूसरे इक़दामात जो हैं, वो घरों से बाहर ना निकलें आप। मेरा ख़्याल है कि ये मसले का हल नहीं है, मसले का हल जो है आपके जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे कि आपके जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जो आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, उन पे चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज़्म होना चाहिए। जो पेट्रोल क्वालिटी का नहीं गाड़ियाँ इस्तेमाल करती हैं, उन पे फाइन्स होने चाहिए। गाड़ियों को हेल्थ सर्टिफ़िकेट इश्यू करने चाहिए। इसके अलावा जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें क्लीन टेक्नोलॉजी का मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस इंडस्ट्रीज़ को चाहिए कि वो करें और इस पे ईपीए जो है वो सख्ती से अमल करे क्योंकि उनके यहाँ एक तो लोग कम होते हैं ईपीए के यहाँ, प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, ह्यूमन रिसोर्सेज़ यानी कि कम है और दूसरा गवर्नेंस का थोड़ा प्रॉब्लम है हमारा कि अगर वो कोई एक्शन लेते भी हैं, तो प्रेशर्स इतने ज़्यादा हर तरफ से होते हैं कि एक इंडस्ट्री के ऊपर अगर वो बंद करते हैं, तो अगले दिन वो फिर से खुली होती है। उनके उनके पास इतनी पावर नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो भारत से हमारी आती है, हवा के रुख की वज़ह से हमारी तरफ भी पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करते हैं, ख़ास तौर पे स्मॉग के सीज़न में। तो उसमें दोनों ममालिक को मिल के इस पे काम करने की ज़रूरत है क्योंकि भारत के उस तरफ उनका भी मसला है एयर पॉल्यूशन का, हमारी तरफ भी मसला है। तो अगर इकट्ठे जो है वो इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स कुछ पिछली हुकूमत के भी थे, जो इस हुकूमत के भी हैं, प्लांटेशन ड्राइव है, आपकी अर्बन प्लानिंग जो आपके शहर बेहंगम तरीके से फैल रहे हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो बढ़ती जा रही हैं और उस पे कोई चेक नहीं करता है कि कितने प्लांटेशन हुई हैं, कितने इंडिजिनस प्लांट्स जो लोकल प्लांट्स आपके होते हैं, वो प्लांट किए हैं या नहीं किए हैं। ये सारे इक़दामात ऐसे हैं, इन पे तवज्जो देंगे, तो ही हम इस इश्यू को एड्रेस कर सकेंगे, ना कि हम सिर्फ़ किसानों को या ब्रिक किल्न्स एसोसिएशन के पीछे पड़ जाएँ, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उनका जो फ्रैक्शन है, वो इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन जो कि पूरा साल उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके मुकाबले में आप देखें, तो इतना जी। नहीं होता है। तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह की आपको प्लानिंग करके इक़दामात करने पड़ेंगे, उसी से आपको फ़ायदा होगा, वरना प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगी। ठीक है, मरियम।